हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो है वैक्स के ऊपर। वैक्स की कितनी टाइप्स हैं, आप किस तरीके से वैक्स कर सकते हो, कौन सी वैक्स यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिप्स किस तरह की मिल जाती हैं आपको, इसके बारे में हम डिटेल वैक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, साथ साथ मैं आपको उसका टेक्सचर भी दिखा दूंगी, वो रीज़नेबल कौन सी वाली है वो भी बता दूंगी, और जो मतलब वर्क करती है वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ पड़ा हुआ है मेरे पीछे, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ वैक्स जो होती है ना, वो हम लोगों को मतलब वैक्स स्ट्रिप्स जो होती हैं, जैसे कि ये वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये चारकोल वैक्स स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको ये भी मिल जाएगा आफ्टर जो वो होता है वाइप्स जो होती हैं। ठीक है, ये इस तरह से वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं। इसमें 20 पीसेज हैं। ठीक है, ये इस तरह से वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने जब भी वैक्स स्ट्रिप्स करनी होती है ना, ये इस तरह से, मौसम ठंडा है ना, तो ये वो हुई हुई है, थोड़ी सी हार्ड हुई हुई है। ठीक है, मैंने जब भी वैक्स स्ट्रिप्स करनी होती है, मैं वैक्स स्ट्रिप्स को लेके ना आप माइक्रोवेव में रख देती हूँ, उसको 30 सेकंड लगा देती हूँ, वो गर्म हो जाता है। फिर उसके बाद मैं इसके पीस कर लेती हूँ, इतने इतने। अगर आपने लेग्स पे करनी है, आर्म्स पे करनी है, फिर तो ठीक है, फिर तो आप पूरा पूरा लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने अपर लिप्स पे करनी है, या चिन पे करनी है, या आईब्रो को सेट करना है, तो मैं जो हूँ ना, इसमें बारीक बारीक इसकी लाइंस कट करके ना, उससे मैं आराम से कर लेती हूँ। ठीक है, तो एक हमें ये वाली वैक्स मिलती हैं इस तरह की, इनकी प्राइस वगैरह सब कुछ मैं साथ साथ मेंशन कर दूँगी। ये थी रिवाज यूके की, आपको हर तरह की मिल जाती हैं। ठीक है, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चर सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, ये अब फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, हर स्किन टाइप वाला यूज़ कर सकता है। ठीक है, सॉफ्ट एंड इजी टू यूज़, इतनी कोई पेन नहीं होती है। ठीक है, इसकी डायरेक्शंस वगैरह सब कुछ विक्स की सारा सबकी जो डायरेक्शंस होती है, आज मेरा कैमरा इस तरफ है तो मैं इस तरफ देखती हूँ, वरना आज मैं इस तरफ नहीं देख रही, वरना इस तरफ होता है। तो ठीक है, चार्जिंग पे लगा हुआ है, क्योंकि चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये होगी वैक्स स्ट्रिप्स होगी। ठीक है, ये फेस पे, बॉडी पे, अंडर लेग्स, अंडर आर्म्स, जिसमें आपको यूज़ करना हो ना, उसके लिए। ठीक है, अच्छा, इसी तरह की जो फेस की वैक्स आती हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो होती हैं इस तरह से सेम। ठीक है, ये भी रिवाज यूके की ही हैं। ये मेरी न्यू पड़ी हैं, मैंने यूज़ नहीं की, तो जो यूज़ हो रही हैं वो वाली मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से अगेन इसमें ये सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, ये इस तरह से वैक्स स्ट्रिप, ये देखो, ये भी मैंने इस तरह से यूँ काट के रखी हुई, मतलब मैंने एक पूरी वैक्स स्ट्रिप ली, उसको ओवन में माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया हल्का सा। ठीक है, जब वो गर्म होगी, या उसको आप अपने हाथों से ना रब कर लिया करो, हाथों से भी रब हो जाएगी। तो ये मेरा बच गया था, ये मैंने अपर लिप्स जब किए थे तब, अभी तो नहीं किए हुए, मेरे बहुत बुरे हालात हैं। ये हो गया। ठीक है, वैक्स स्ट्रिप एक इस तरह की मिल जाती है आपको, जो कि बहुत हैंडी सी होती है, मतलब आपने कहीं भी जाना है, आपने एक निकाला, जल्दी से उसको किया और बस। ठीक है, ये बहुत इजी होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हैं वो आ जाते हैं ये रेज़र्स। ठीक है, ये रेज़र्स आ जाते हैं उसके बाद, ये भी बहुत इजी होते हैं। मतलब कभी होता है आपका दिल नहीं कर रहा होता ज़्यादा मेहनत करने का, तो फिर आप ये लो, और हल्का सा फेस वॉश मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद फेस वॉश लगा रहता है, या क्लिनज़र लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद ना मैं इसको आराम आराम से ना अपर लिप्स अपने कर लेती हूँ, आईब्रोज सेट करनी हो तो कर लेती हूँ, वैसे मैं आईब्रोज नहीं बनवाती हूँ तभी, तो इसीलिए। ठीक है, या फेस पे बाल हो तो फेस के लिए ये यूज़ हो जाते हैं, बहुत ईजी हैं ये भी कहीं जल्दी जल्दी जाना हो ना, टाइम ना हो, या बहुत बुरे हालात हों, तब आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ईजी है ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो वैक्स होती हैं जिनको हमें गर्म करना होता है। ठीक है, जिनको हमें हीटर में गर्म करना होता है, फिर जाहिर सी बात है हम पार्लर जाते हैं, इतने पैसे लगाते हैं, तो इससे बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा ना वैक्स हीटर ख़रीद लो। वो ख़रीद लो कि आप फिर डिफरेंट डिफरेंट वैक्सेस भी ट्राई कर सकते हो, और वो बहुत ईजी है। वैक्स जो हॉट वैक्स जो होती है ना, वो बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, ये वाला जो वैक्स हीटर है ना, ये वाला, ये मैं बहुत टाइम से मैंने यही लिया हुआ है,
सो काफ़ी टाइम हो गया और मैं यही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से अंदर से मतलब करते हैं, ये इस तरह से है, ठीक है। ये वैक्स हीटर है, इसमें सारा है, ऑन है, ये मीडियम पे है और ये हाई पे, ये लाइट ऑन हो जाती है, इससे आपको पता लग जाता है, ठीक है। और इस तरह से खोल लिया, काफ़ी टाइम से यूज़ भी नहीं हुआ। ये इस तरह से इसमें ये होता है, ठीक है। ये देखो इसमें वैक्स पड़ी हुई है, जमी हुई है, ठीक है। ये इस तरह से ये जो वैक्स है ना, ये जो इसके अंदर वैक्स है, वैक्स की देखो टाइप्स होती हैं। एक होती है हम शायद उसको हनी वैक्स बोलते हैं, कुछ लोग गोला वैक्स बोलते हैं उसको, क्योंकि मैं अक्सर मार्केट लेने जाती हूँ तो वो यही बोल के इंट्रोड्यूस कराते हैं मुझे कि ये गोला वैक्स है बाजी, ये बहुत अच्छी है। तो ये तो, और होती भी बहुत रीज़नेबल है, वो होती भी यही कलर होता है इसका ना, ये कलर मुझे लगता है हनी वैक्स होती है ये, हाँ। अच्छा, इसको क्या करना होता है, आपने इसको मेल्ट किया, अपने उंगली पे उठाया, अपर से लगाया, डायरेक्शन आपने हमेशा आपकी बालों की डायरेक्शन नीचे की है तो आपने नीचे को लगाना है और पुल उसको साइड की तरफ करना है, ठीक है। फिर मैं बता रही हूँ, कैमरा मेरा हिला हुआ तो मेरी नज़रें भी हिली हुई हैं, ठीक है। तो आपने फिर यूँ उतारना है, ठीक है। ये होती है गोला वैक्स, जो कि बहुत रीज़नेबल आपको मिल जाती है और बहुत टाइम चलती है, बहुत ज़्यादा टाइम चल जाती है। ये लोकल मार्केट से आपको कहीं से भी मिल जाती है। मैं हमें याद नहीं, मुझे शायद मैंने 250 की ली थी, इस तरह कुछ ली थी, बहुत टाइम निकल जाती है। ये वाली ले लो, ये बहुत अच्छी है, मुझे सबसे अच्छी यही वाली लगती है। बस लगाई और खींच दिया आपने, बस सिंपल। बस इसको आपका ये स्विच होता है, इसको आपने हीट कर लेना होता है साथ। जब आप देखो कि ज़्यादा हो गया तो आप इसको मीडियम पे कर लो, लो पे कर लो, अपने हाथ के टेम्परेचर पर चेक कर लिया करो, सीधा स्किन पे नहीं तो स्किन आपकी मतलब जल सकती है, ठीक है। ये होती है गोला वैक्स। अच्छा, गोला वैक्स के बाद आती है रीका वैक्स। रीका वैक्स जो होती है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है, कैमरा मेरा। रीका वैक्स जो है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है, मतलब अगर आप पार्लर से करा रहे हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, ठीक है। अच्छा, रीका वैक्स मैंने यूज़ की हुई है। रीका वैक्स जो होती है स्ट्रिप्स के साथ ही यूज़ होती है, वो स्ट्रिप्स के साथ, स्ट्रिप्स आपको पता है इस तरह से स्ट्रिप्स होते हैं, ये आप लेके रख लो एक दफ़ा में, ठीक है। ये काफ़ी टाइम चल जाते हैं। वैक्स का भी मैं यही करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी पुरानी वाली वैक्स है, ठीक है। अब ये देखो, तो मैंने इसमें पीस काट के रखे हुए हैं। ये क्यों काट के रखे हुए हैं कि मुझे अपर लिप्स के चाहिए ना, तो मैंने इतनी वैक्स लगाई, उस पर लगा के खींच दिया पूरी। मुझे वो स्ट्रिप को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बारीक बारीक इधर करनी है, किस तरह भी करनी है ना, तो वो मैं इस तरह से कट करके रख लेती हूँ। फिर जो बचता है फिर मैं उसको अपने वापस इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। अच्छा, और वैक्स अगर आप लोगों से हाथ पे बर्दाश्त नहीं होती है, गर्म होती है, तो आप ये वाले स्पून मिल जाते हैं, वुडन स्पून, आप इनको यूज़ कर लिया करो। वैक्स में डाला, ठीक है, और उठाया और यूँ लगाया और वैक्स स्ट्रिप से हटा दिया, ठीक है। मेरी जो होती है कि मैं अपनी फिंगर से यूज़ करती हूँ, तो वो ठंडे गर्म का ज़रा मुझे पता लगता रहता है कि, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, रीका वैक्स थी, उसके बाद अच्छा, रीका वैक्स का क्या फ़ायदा है कि वो होती तो कॉस्टली है, पड़ती भी आपको कॉस्टली है, लेकिन ये कि आपकी स्किन को बहुत स्मूथ कर देती है, बहुत फ्रेश कर देती है, आपको इरिटेशन नहीं होती है, तो रीका वैक्स काम अच्छा करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि उसके बाद आती है बीन्स वैक्स, ठीक है। बीन वैक्स कैसी होती है? बीन वैक्स होती है ये, बीन वैक्स होती है ये इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से होती है, ठीक है। देखो, दाल नहीं होती जिस तरह से, इस तरह से, और ये हार्ड होती है, ठीक है। जब ये हमारे जब हम इसको वैक्स हीटर में डालते हैं ना, तो क्या है कि ये मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होके बिल्कुल इसका टेक्सचर जो होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है, स्मूथ सा। तो ये इस तरह से होती है, ठीक है।
बीन वैक्स, अच्छा ये कैसी होती है? ये बीन वैक्स भी बहुत अच्छी होती है। इसके लिए भी आपको वैक्स स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने इसको लगाया, वुडन स्पून इससे लगा दिया, ठीक है, या आपने अपने हाथ से लगा दिया, फिर उसके बाद आपने इसको खींच देना। देखो बाल नीचे की तरफ है, तो आप यूँ अप्लाई करोगे और उसको स्किन को हार्डनेस स्किन को आप अच्छे से यूँ खींच लोगे और फिर उसके बाद उसको ऊपर की तरफ खींचोगे, ठीक है। इधर हैं तो यूँ लगाया और यूँ खींच दिया, ठीक है। बहुत इजीली बाल जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसके लिए भी वैक्स स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप इसी तरह इसको यूज़ कर सकते हो। और इसकी भी प्राइस इतनी कोई ख़ास नहीं है, आई थिंक मैं साथ साथ मेंशन कर दूँगी मुझे मिल गई तो, ठीक है, वैक्स स्ट्रिप्स की। अच्छा उसके बाद जो होता है बीन्स वैक्स के बाद आती है ब्राज़ीलियन वैक्स, ठीक है। ब्राज़ीलियन वैक्स कैसी होती है? उसके लिए भी आपको वैक्स स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो मैंने दराज से मंगवाई थी, मैंने आपको बताया था, इस पर भी लिखा हुआ था ब्राज़ीलियन वैक्स फिंगर वैक्स, ब्राज़ीलियन फिंगर वैक्स। ये देखो आपको नज़र आ रहा ये, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया ये किसी काम की नहीं थी, मुझे नहीं सूट की, लेकिन इसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने दिए हुए, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन पता नहीं शायद उनको सूट की होगी, मुझे नहीं की होगी। बहुत पेन हुई थी इससे। वैसे जो ब्राज़ीलियन वैक्स जो अच्छी वाली होती हैं, आप किसी अच्छे पेज से लो तो वो बहुत अच्छी निकलती हैं और फिंगर से ही यूज़ होती हैं, उसके लिए आपको वैक्स स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा ब्राज़ीलियन वैक्स जो है कॉस्टली पड़ती है, लेकिन रीका से कम। रीका सबसे कॉस्टली है, ठीक है। पार्लर से जाके कराओ तो डिफरेंट रेट्स होते हैं, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो मेरी जहाँ तक मैं पार्लर्स वगैरह नहीं जाती हूँ, ना मेकअप के लिए ना किसी सर्विसेज के लिए। मैंने जो करना होता है वो मैं घर में ख़ुद से कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने वैक्स हीटर भी रखा हुआ है ताकि मुझे बाहर ना जाना पड़े। वैक्स भी मैंने सारी रखी हुई हैं कि इजीली मैं यूज़ कर सकूँ। स्टेप्स भी मैंने इसीलिए रखी हुई हैं, रेज़र भी इसीलिए रखे हुए हैं। तो कोशिश किया करो आप बाहर की, हमें नहीं पता होता किस तरह की वैक्स यूज़ कर रहे हैं वो लोग, किस तरह की वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो बंदा थोड़ा घबराता ही है, थोड़ा डरता ही है। तो हाइजीन का ख्याल हर जगह नहीं रखा जा सकता, जैसे इंसान खुद रख सकता है दूसरे नहीं रखते हैं। तो इसीलिए कोशिश किया करो कि इस तरह, तो ठीक हो गया। अच्छा वैक्स जब भी कर रहे हो ना, तो आपने जब अपनी स्ट्रिप को लगाया ना बाजू के ऊपर, तो आपने एकदम उसको खींच देना है पूरा। अगर आप एकदम नहीं खींचोगे, आहिस्ता 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 खींचोगे, एक तो ये है कि आपको तकलीफ ज़्यादा होगी और दूसरा ये है कि आपकी स्किन पे ना रेडनेस हो जाएगी, रैश पड़ जाएंगे। तो कोशिश किया करो एकदम झटके में एक दफ़ा खींच दिया करो, आहिस्ता आहिस्ता मत खींचा करो, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में बात कर लेते हैं मेरी फेवरेट वैक्स, जो कि मैंने पहले भी रिव्यू की हुई है, जो मुझे बहुत पसंद भी है। मैंने बीन्स वैक्स का भी रिव्यू किया हुआ है और मैंने इसका भी रिव्यू किया हुआ है। इस पर पता नहीं क्यों कमेंट्स आते हैं लोगों के कि हमें नहीं अच्छी लगी, हमें नहीं अच्छी लगी, लेकिन बहुत कम 100% में से 2% ही आता है इस तरह से, बाकी 98% बहुत अच्छे हैं इसके। मुझे खुद बहुत अच्छी लगी है ये वैक्स और मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। ये है जी ऑर्गेनिक लैब की चोको वैक्स, ठीक है, चॉकलेट वैक्स है ये ऑर्गेनिक लैब की, ये देख सकते हो आप, ये ठीक है। इस तरह से ये इस तरह से मिल जाएगी आपको। ये अच्छा खासा जार है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो ये लड़की बोलती है हमने अचार डालना खुशबू का। देखो जब आप किसी चीज़ को यूज़ करो, उसकी स्मेल अच्छी आएगी, फ्रेगरेंस अच्छी आएगी, तो आपको फील भी अच्छा होगा, हाँ भी अच्छी चीज़ है। बाकी किसी वैक्स की कोई फ्रेगरेंस नहीं है। और जो पीछे मैंने आपको बताई, हाँ गोला वो हनी वैक्स की, वो हनी से खुशबू आती है। इसकी बीन्स वैक्स की आई थिंक कोई खुशबू नहीं है शायद, लेकिन इसकी बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी। अच्छा इसका भी क्या है, ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी तो इसीलिए ये भी जमी हुई है, ठीक है। इसका आसान सा काम है कि अगर आपने यूज़ करना है ना इसको, तो मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं यही लिया, ये प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है। इसको लिया मैंने, माइक्रोवेव में रखा, इसको 30 सेकंड लगाया, उसके बाद 30 सेकंड या थोड़ा सा और ऊपर लगा दिया। जब ये मेल्ट हो जाती है, फिर उसके बाद इससे लिया और अपनी स्किन पे मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है ना, इसके ऊपर इसके साथ स्ट्रिप्स ही यूज़ होती हैं, ठीक है। इसके साथ स्ट्रिप्स मिल भी जाती हैं, इसके साथ ये स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं, ठीक है। ये है ऑर्गेनिक लैब वालों की, उनका सीरम भी बहुत अच्छा है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और आपकी मेकअप बहुत अच्छा बन जाता है, आपकी बेस बहुत अच्छी बन जाती है शादियों में अगर आप जाने जा रहे हो।
तो उसके लिए बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, ये 500 ml है। ठीक है, वेट इसका, तो काफ़ी टाइम के लिए यूज़ हो जाती है और मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, अभी तक चल रही है ये, और ये मेरी सबसे फेवरेट वैक्स है। ठीक है, अच्छा, ये होगी वैक्स की टाइप्स और वैक्स का सब कुछ मैंने आपको बता दी है। तो अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कौन सी वैक्स लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है, बीन्स वैक्स भी अच्छी है, ऑर्गेनिक लैब की भी अच्छी है। इनकी सेल जब लगी होती है तब ले लिया करो, अभी 11/11 की सेल सब तरफ चल रही है, तो तब आप लोग ले सकते हो, लेकर रख लो, बहुत टाइम के लिए निकल जाती है और चीज़ भी अच्छी है। ठीक है, बाकी जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो फिर, अच्छा, कई लोगों को होता है कि रेज़र से ना बाल ज़्यादा आते हैं या रेज़र से ना बाल बहुत मोटा आता है, तो किसी हद तक कह सकते हो आपके रेज़र से अगर आप मोटे बाल को करोगे तो शायद वो मोटा ही आएगा। तो वैसे अपनी बॉडी का होता है सबका। अब कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे जो बाल हैं वो रेज़र भी करते हैं हम, तो वह बाल नहीं आता उस तरह से, लेकिन मुझे लगा है कि रेज़र अगर हम करेंगे ना तो आपका बाल ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैं एक दफ़ा रेज़र कर चुकी हूँ तो उसके बाद मुझे फ़ील हुआ था कि बाल ज़्यादा आता है। सबकी अपनी स्किन है, सबका अपना वो है, तो सबकी करके देख लो। अगर आपको फ़ील होता है कि आपके बाल ज़्यादा आ रहे हैं, फिर आप इसको छोड़ दो, फिर उसके बाद आप वैक्स की तरफ चले जाओ। लेकिन इसके लिए बहुत इजी है, मतलब अपर लिप्स के लिए बहुत इजी है। आप चिन एरिया पे ना करो, क्योंकि चिन एरिया पे हमारे मोटे बाल निकलते हैं, उस पर ना रेज़र यूज़ करो। अपर लिप्स के लिए कर लो या फेस के लिए कर लो बस, और कोशिश करो कम से कम यूज़ करो, ज़्यादा आप वैक्स कर लो। ठीक है, तो इस तरह से कर लो, मैं भी इस तरह से करती हूँ। वैक्स मैं चिन एरिया के लिए यूज़ कर लेती हूँ, फेस वैक्स के लिए यूज़ कर लेती हूँ, बाकी मैं अपर लिप्स के लिए रेज़र कर लेती हूँ। अगर कभी नहीं हो तो मैं वैक्स ही कर लेती हूँ, और बाजुओं के लिए भी आप वैक्स यूज़ कर लिया करो कोई भी। ठीक है, हाँ जी, तो ये थी आज की वीडियो जो वैक्स के ऊपर थी। मैंने सारे वैक्स की टाइप्स वगैरह सब कुछ बता दिया। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जो आपको सूट करती है आप वो ले लो। गोला वैक्स होगी, ब्राज़ीलियन वैक्स होगी, रिका वैक्स होगी, ऑर्गेनिक लैब की वैक्स होगी, वैक्स स्ट्रिप्स होगी, रेजर्स होंगे, जो चाहो आपको जो ईजी लगे, जो अफोर्डेबल लगे वो आप ले के रख सकते हो। वैक्स हीटर लाजमी ले लो। मेरा जो कहना है, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत टाइम बहुत अच्छा चल जाता है। मेरा बहुत टाइम से बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, और बाकी बस चलो जी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा करो। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।